हरे कृष्णा। तो हमारी व्रजमंडल परिक्रमा में हम आज आप पहुंचे हैं भांडेर वन। बहुत सारे भक्त भांडेर वन आने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि भांडेर वन में क्या क्या लीलाएं हुई। बड़ी गुह्यतम लीलाएं हैं भांडेर वन के अंदर। इस भांडेर वन की परिक्रमा तकरीबन 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। ये भांडेर वन जो है आदि वराह पुराण में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भांडेर वन में एक बार आता है तो उसको दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। और ये वो विशेष स्थान है जिसे कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। यहां पर वो खेला करते थे और भोजन स्थली, यहां पर भोजन खाया करते थे। जब गौचारण के लिए बलराम, कृष्ण और ग्वाल बाल सखा इस स्थान पर आते थे तो सभी यमुना के किनारे बैठ करके वहां से जल लेकर के और पेड़ों की छाया में, बरगद के पेड़ों की छाया में बैठ करके प्रसाद खाते थे। बरगद के पेड़ों की छाया के कारण ही इस भांडेर वन को छनहेरी के नाम से आज जाना जाता है। देखा जाए तो हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण जहां बरगद के पेड़ों की छाया में बैठते थे तो छाया हरि इसका नाम था, लेकिन बाद में इसको छनहेरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही विशेष वन है। यहां पर एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम, ग्वाल बाल सखा सभी गाय चराने के लिए जब आते थे तो यमुना को पार करना पड़ता था। तो कभी कभी तो यमुना को तैर करके कृष्ण बलराम पार करते थे और कभी कभी अपने ग्वाल बाल सखाओं की प्रसन्नता के लिए गायों की पूंछ पकड़ करके और जैसे एक नाव चलती है ऐसे तैर करके पार हुआ करते थे। बहुत विशेष लीलाएं करते थे। सारे ग्वाल बाल खूब हंसा करते थे। बहुत ही रोमांचकारी लीलाएं होती थी। और एक दिन प्रसाद पाते पाते दोपहर का मध्याह्न भोजन करते करते कृष्ण बलराम के ग्वाल बाल सखा बोले, कृष्ण बड़ी प्यास लग रही है, यमुना तो भैया बड़ी दूर है, यहीं पर कुछ प्यास बुझा दो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी लेकर के जोर से जमीन पर मारा, वहां पर पानी प्रकट हो गया। आज भी वहां पर जल है और स्थान को वेणु कूप कहते हैं। जहां पे बांसुरी से कूप मतलब कुआं, एक कुआं बन गया था। आज भी उसका जल भक्त पीने जाते हैं और बड़ा ही चरणामृत जैसा जल है जो 5000 साल बाद भी खराब नहीं हुआ। और उसी स्थान पर, उसी कुएं के पास में आप देखेंगे कि बलराम और एक बार प्रसाद पाकर के एक शिला के ऊपर विश्राम कर रहे थे और उनका जो मुकुट था वो सोते सोते गिर गया। गिरने से उस मुकुट की निशान उस शिला के ऊपर पड़ गए, जो कि आज भी देखने योग्य है, जिसे मुकुट कहते हैं। मुकुट के चिन्ह है, बलराम जी के मुकुट चिन्ह उस शिला के ऊपर है, जिसे लोग पूजा करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर विशेष लीलाएं हुई हैं, जैसे प्रलंबासुर का वध। तो भागवत में आता है प्रलंबासुर नाम का एक असुर था, जो कि ये काफी बड़ा स्थान था पहले भांडेर वन। और इसमें आता था जैसे अक्षय वट हो गया और चीर घाट, नंद घाट, ये सारे अभी खेलन वन के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन पहले ये सारा हिस्सा भांडेर वन के अंदर ही आता था और बाकी उपवन कहलाते थे। लेकिन अभी वो अलग अलग उनको जाना जाता है। तो जो अक्षयवट स्थान है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने प्रलंबासुर का वध किया। एक बार कृष्ण बलराम क्रीड़ा करने के लिए आए, इस स्थान पर खेल रहे थे रस्सा कशी का खेल। रस्सी खींचो, जोर लगा के हैया। तो एक असुर आ गया जिसका नाम प्रलंब था और उसने कहा मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूं। कृष्ण समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरी साइड से खेलो, और वो कृष्ण की ओर जुड़ गया। और दूसरी साइड पर बलराम थे और ग्वाल बाल सखा थे। शर्त यह थी कि जो टीम हार जाएगी वो दूसरी टीम को अपने कंधे पर उठा करके दूर तक भागेगी। और इस प्रकार से कृष्ण की टीम जो थी वो जीत गई और कृष्ण की टीम हार गई और बलराम की टीम जीत गई। अब जब कृष्ण की टीम हार गई तो उन्होंने बोला भाई उठाओ। तो कृष्ण ने किसी ग्वाल बाल सखा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और जो प्रलंबासुर था उसने भी बलराम को अपनी पीठ पर बिठा लिया और फिर दौड़ चालू हो गई। पीठ पर बिठा करके दौड़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन प्रलंब क्योंकि असुर था, भागते भागते वो इस अक्षयवट भांडेर वन की ओर भाग पड़ा।
जब भागा तो सब हैरान हो गए, देखते देखते कहां चला गया। बलराम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने अपने शरीर के भार को बढ़ाना शुरू कर दिया। बलराम तक तो बड़े भारी हैं, गुरु हैं, गुरु शब्द का मतलब भी भारी होता है, बड़े शक्तिशाली, बड़े वजनदार। बलराम ने क्या किया, उसको पूरा का पूरा दबा डाला। जब दबाया तो प्रलंब समझ गया कि ये मुझे दबा रहा है, उसने भी अपने रूप को विकराल करना प्रारंभ किया और बहुत विशाल असुर बन गया। अब बलराम ने देखा ये तो विशाल असुर है, तुरंत ही उसके सिर के ऊपर एक मुष्टिक प्रहार किया। जैसे ही जोर से मुष्टिक प्रहार किया, क्या देखते हैं, तुरंत ही प्रलंबासुर के मुंह से रक्त निकलने का, रक्त वमन करके उल्टी करके वो वहीं पर ही समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध भी कहते हैं भांडेर वन के पास जो अक्षय वट है वहां हुआ था। और श्रीदाम वंशी वट जो है एक स्थान है जहां पर कहते हैं वंशी वट, श्रीदाम वट कहते हैं, उस वट के नीचे बैठ करके कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे, जो कि भांडेर वन के अंदर ही आपको मिलेगा। और आप देखते हैं कि कृष्ण बलराम कैसे बुलाते थे, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और गायों के नाम पुकारते हैं। तो 108 गायों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में जैसे भूरी है और सफेदा और श्यामा ऐसे करके नाम पुकारते हैं और फ्लूट बजाते हैं, तो 108 गायों के ग्रुप बनकर के वो आ जाते हैं कृष्ण के पास। तो जिस वट के नीचे, जिस पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उसे वंशी वट के नाम से जाना जाता है। और श्रीदाम वट भी कहते हैं इसी वट को, क्योंकि श्रीदामा जो कि श्रीमती राधा रानी के भाई हैं, वो कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं। और जब कृष्ण मथुरा की ओर जा रहे थे तो श्रीदामा ने कहा, कृष्ण मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और कहा जाता है श्रीदामा ने कई वर्षों तक वहां इंतजार किया। तो इसी कारण से उस वंशी वट को श्रीदाम वट भी, श्रीदामा वट भी कहते हैं। और यहां पर एक सुंदर मंदिर है जिसे श्री श्री राधा आनंद विहारी या फिर राधा भांडेर वन बिहारी के नाम से जाना जाता है। तो भांडेर वन बिहारी बड़ा आनंद देते हैं। हम एक बार वहां गए थे तो वहां के पुजारी ने बोला, कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही यहां पर आ पाता है, सब लोग वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, लेकिन भांडेर वन कोई आ जाए ये बहुत मुश्किल है। भगवान की जो योग माया है वो आने ही नहीं देती है, कुछ ना कुछ प्लान रह जाएगा, लेकिन कोई आए तो बड़ा भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से भांडेर वन के अंदर जाना बहुत विशेष है, क्योंकि यहां एक ऐसी लीला हुई है जिसे गर्ग संहिता के अंदर बताया गया। श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह। बहुत बार लोग पूछते हैं राधा रानी और कृष्ण का कभी विवाह हुआ था क्या, तो यहां पर बताया गया है आज भी उस वृक्ष के नीचे जिस स्थान पर हम वरमाला पहनाई गई थी वो स्थान आज भी है। कैसे हुई थी ये लीला, तो गर्ग संहिता के अंदर वर्णन आता है। एक बार नंद बाबा जो कि महावन गोकुल में रहते थे, अपने शिशु कृष्ण को लेकर के गोदी में चल दिए। कृष्ण बहुत छोटे थे और उनको गोदी में लेकर के नंद बाबा आ गए, आज गाय चारण के लिए आ गए हैं। और देखा कि वहां पर गाय चल रही हैं और नंद बाबा शिशु को खिला रहे हैं, तभी अचानक से तूफान आ गया, बहुत भारी तूफान, काला बादल आ गया, बारिश होने लग गई और ऐसी स्थिति हो गई कि करे तो करे क्या, बिजली कड़कने लग गई। अब शिशु जो कृष्ण थे वो योग माया क्योंकि ये लीला कर रही थी, तो कृष्ण रोने लग गए और इतनी बुरी तरह रो रहे थे। नंद बाबा ने सोचा अगर मैं जाऊं भी तो यहां से महावन पहुंचते पहुंचते तो ये बच्चा पागल हो जाएगा रोते रोते। तो इस प्रकार से कृष्ण यहां पर रो रहे थे। तो जो कृष्ण थे, देखते हैं कि तभी भगवान बाबा जो नंद थे उन्होंने देखा कि जो बहुत जोर की रोशनी चमक रही है, 10 मिलियन सूरज एकत्रित हो गए हो एक जगह, इतनी रोशनी एक जगह पर एकत्रित हो गई है। देखा एक सुंदर स्त्री जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसने पीतांबर धारण कर रखा है, पूरा शरीर चमक रहा है सोने के समान, और उन्होंने सोने का ही गले में कंठहार पहना है, सोने के कड़े पहने हुए हैं, बाजूबंद सोने के हैं, कमरबंद सोने के हैं, सोने की पायलें पहनी हुई हैं और कुंडल भी सोने के हैं। नाक में एक मोती का मनका लगा हुआ है, सुंदर नथनी है मोती की। इस प्रकार से सुंदर रूप देखा बाबा ने तो कहते हैं अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है, मैं जानता हूं ये लक्ष्मी ही श्रीमती राधा रानी है। और वो सोच करके
क्योंकि गर्ग मुनि ने मुझे एक बार बताया था, वृषभानु नंदिनी जो है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी, उन्हीं से सहस्त्र लक्ष्मियां प्रकट होती हैं, वो सारी लक्ष्मियों का उद्गम है। ऐसा गर्गाचार्य ने, गर्ग मुनि ने मुझे बताया था, कह करके दंडवत कर दिया। राधा रानी वहां पहुंची और जाकर के कहा, ये शिशु मुझे दे दीजिए। और तुरंत बाबा ने शिशु राधा रानी के हाथ में दे दिया और कहा, इसको यशोदा माई के पास पहुंचा देना, लाला बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है लाला। राधा रानी कहती है, चिंता मत करिए, मैं इसको समय पर आपके घर पहुंचा दूंगी। और नंद बाबा को वहीं छोड़ करके राधा रानी कृष्ण शिशु रूप में लेकर के चल दी। जैसे जन्माष्टमी में कृष्ण का जन्म होता है, तो शिशु रूप जो है, वो बाल रूप जो है, वही लेकर के चल दी। और जब चल दी अपने साथ में लेकर के, तो बांडेर वन स्थान में पहुंच गई। और बांडेर वन में जैसे ही पहुंचे, ये योग माया की इच्छा थी, देवी देवताओं की इच्छा थी, और स्वयं श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी कि कृष्ण, मैं आपकी अंतरंगा शक्ति हूं, आप मुझे सदा अपनी सेवा में रखते हैं, अपनी प्रिया कहते हैं, लेकिन कभी मेरे साथ में एक वर, जो ये विवाह लीला होती है, ये वाली लीला कर दीजिए। तो भगवान के संयोग से ये सब कुछ हुआ। देखते देखते ही श्रीमती राधा रानी ने उस शिशु को जमीन पर रखा, जहां पर बहुत सुंदर तरीके से तैयारी की गई थी, विवाह की मंडप सजाया गया था और कई सारे ग्वाल बाल आ गए थे। स्वयं ब्रह्मा जी यज्ञ कुंड पर यज्ञ कर रहे थे, मंत्र उच्चारण कर रहे थे, ब्रह्मसूत्र मंत्र उच्चारण हो रहे थे, और जो कृष्ण थे उन्होंने अपने रूप को बड़ा कर लिया। तो कृष्ण का जो आदि रूप है, जो कहते हैं जिनसे विष्णु निकलते हैं, जिनसे संसार में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, 33 करोड़ देवता निकलते हैं, वो आदि पुरुष कृष्ण जो है, उनकी उम्र बताई गई है शास्त्रों में 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, ये उनकी शाश्वत उम्र है। यौवन अवस्था में रहते हैं हमेशा, ना इससे कम होते हैं ना ज्यादा, एकदम इसी रूप में रहते हैं। और श्रीमती राधा रानी जो उनकी हलादनी शक्ति है, गोलोक धाम में उनकी उम्र शास्त्र में बताई गई है 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन। ये राधा रानी की शाश्वत उम्र है। मतलब कि राधा रानी श्री कृष्ण से लगभग 1 वर्ष छोटी है। कई जगह पर लोग उनको बड़ा बताते हैं, लेकिन ऐसी अनेक लीलाएं हैं, अनेक शास्त्रिक प्रमाण हैं, जहां पता चलता है श्रीमती राधा रानी 1 वर्ष कृष्ण से छोटी है। और जब वृंदावन में भी उनका आविर्भाव होता है, प्राकट्य लीला होती है, तो इस भौम वृंदावन में भी वो 1 वर्ष बाद ही प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी स्थान पे आई, उनके फेरे प्रारंभ हो गए। आज भी वो वृक्ष है जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने फेरे करा, एक छोटा सा विग्रह बनाया गया है पेड़ के पास ही, जहां पर राधा रानी और कृष्ण एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। और इस प्रकार से वरमालाएं पहनाई गई, कई प्रकार के पुष्प थे, सुगंधित पुष्पों की माला बनाई हुई थी, और ब्रह्मा जी ने उनके हाथ में दी, और देवी देवता पुष्प वृष्टि करने लग गए, कारे, और दुंदुभियां बजने लग गए, ड्रम्स बजने लग गए। कहा, वाह कितना सुंदर वातावरण है, हमारी प्रिया और प्रियतम का क्या हो रहा है, विवाह लीला हो रही है। उस प्रकार से विवाह हुआ। विवाह पूर्ण हो जाने के बाद में श्रीमती राधा रानी देखती हैं कृष्ण पुनः शिशु रूप में परिवर्तित हो गए। श्रीमती राधा रानी ने उस शिशु को अपनी गोदी में उठाया और चल दी, कहां, भगवान की माई यशोदा माई के पास, महावन गोकुल में। और देखती हैं कि जब वो वहां पहुंची, श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को योग माया के रूप में परिवर्तित कर लिया, और वहां जाकर के वो यशोदा माई को कहती है, बाबा जो है बारिश में फंस गए थे, पूरा शरीर भीग गया था, देखिए माई मेरा भी पूरा शरीर भीग गया है, इतनी तेज बारिश थी, लाला को बचा के मैं ले आई हूं, बहुत रो रहा था, आप इसको संभालिए। और लाकर के किसको दे दिया, यशोदा माई को दिया। तो इस प्रकार से और फिर पुनः श्रीमती राधा रानी जो थी वो अपना बाल रूप लेकर के रावल ग्राम में वृषभानु महाराज के घर पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये बड़ी गुरुतम लीलाएं हैं। और राधा रानी के पूरे शरीर से परिजात पुष्पों की सुगंध आ रही थी, क्योंकि वरमाला परिजात पुष्पों की पहनी थी। यशोदा माई सोचती रह गई कितनी सुंदर सुगंध है, जब ये स्त्री आई थी देने के लिए, परिजात पुष्पों की सुगंध आ रही थी। तो हमें यह जानना चाहिए ये वो स्थान है, यहाँ जाने से, क्योंकि यहाँ प्रलंबासुर का वध हुआ, जिसके कारण कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने चैतन्य शिक्षामृत में कि हमारे जीवन से जो एक मान प्रतिष्ठा की भावना है वो समाप्त हो सकती है, जैसे प्रलंबा को यहाँ पर समाप्त किया, प्रलंबासुर को। जहां श्रीमती राधा रानी, जिस पर लोग बहुत सारे ऐसे दोषारोपण करते हैं कि अरे शादी तो करी रुक्मिणी से और प्रेम किया राधा से, ऐसा नहीं है। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का विवाह भी हुआ। कहते हैं, राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिने धरे दुई रूप। ये
चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में आता है कि राधा रानी और कृष्ण एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला रस आस्वादन धरे दो रूप, इसलिए दो रूप में अवतरित होते हैं। तो कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। तो राधा रानी और कृष्ण कोई अलग नहीं है। जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट और बल्ब ये अलग नहीं है, इसको पूर्ण रूप से एक ही बोला। तो शक्ति और शक्तिमान ये अलग नहीं है। अगर हम ये जान जाएं और इस भाव से इस भांडे वन में जाएं तो वैसे तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन अगर पहुंच जाए मानसिक रूप से तो कहते हैं उस व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता है। आशा करते हैं आपको आनंद आया होगा भांडे वन की यात्रा करके। कल फिर अपने अगले वन में चलेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.